जय माँ दुर्गेश्वरी। मेरी मैया के बारे में आप सब जानते ही हैं कि मेरी मैया के दरबार में अर्जी लगाने के विधान है। मैं माँ दुर्गा का साधक, भैरव देव का उपासक। हम आज की डेट में भगवती मैया का नौकर हैं। जिसको मेरी मैया चाहती है वह अर्जी लगाकर मैया की कृपा पाकर दुख दर्द कष्ट से दूर हो रहे हैं। जन कल्याण हो रहा है। भैरव दुर्गा दरबार से हर किसी का भला हो रहा है। मेरी मैया मेरे साथ है। ये होना चाहिए आप लोगों का भाव। लोग बोलने को बोलते रहते हैं कि एक तुम्हारे ही भगवान है क्या, तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि उनको खुद से सोचना चाहिए। जो भगवान को मानेगा, जानेगा, समझेगा, उनकी कृपा का अनुभव करेगा, वही जान पाएगा कि उसी के लिए भगवान हैं। भक्त के बस में होते हैं भगवान, उसी के हैं, दूसरे के नहीं हो सकते। मानने से, जानने से, करने से सब कुछ होता है। मैं तो बोलता हूँ कि हाँ मेरे ही भगवान हैं, क्योंकि मैं ही भगवान को मानता हूँ। तो भगवान मेरे साथ ही खड़े रहेंगे ना, मेरे ही बात मानेंगे ना, सुनेंगे ना, इसमें आपत्ति क्या है। और सच बोलना अगर बगावत है तो बगावत करते रहना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है। बाबा का काम क्या है। ये धरती तप की भूमि, ज्ञान की भूमि, ध्यान की भूमि, सीता मैया की भूमि यानी लक्ष्मी मैया की भूमि है। तो इस धरती पर साधु संत तो जन्म लेते ही रहते हैं और वह जनमानस के कल्याण के लिए मैया की आज्ञा से अपना कार्य करते ही रहते हैं। मेरी मैया सारे जगत की खेवैया है। खेवैया का मतलब जो नेतृत्व करता है। और नेतृत्व कौन करता है। प्रकृति पुरुष ही नेतृत्व करते हैं ना। तो प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने से दुख आते ही हैं। तो जिसको मेरी मैया पे गारंटी हो वह अर्जी लगाकर दुख दर्द मिटा सकते हैं और मिटा भी रहे हैं। जो व्यक्ति सच्चे तरीके से सतर्कतापूर्वक मैया की सेवा करेगा वह निस्संदेह ही स्थापित हो जाएगा। वैसा भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए जो दिखावा न हो। तो स्वयं ही मनुष्य स्वयं का उत्थान कर पाता है और उसमें आगे बढ़ पाता है। ऐसी श्रद्धा निष्ठा के साथ किया हुआ जप तप व्रत पूजा अनुष्ठान हवन यज्ञ प्रार्थना मनोकामना सब सिद्ध होते हैं। गुरु हूँ, दक्षिणा मांगना तो फर्ज बनता है ना। मेरी दक्षिणा यही है कि अर्जी लगाते समय जो चीज़ बोलकर मनोकामना मांगते हो वो पूरा होने पर मेरी मैया के दरबार में अपने शरीर का वजन जितना शुद्ध गाय का घी चढ़ाना होगा। मैं भगवती माँ का नौकर मैया से वचन में कहा कि जिसको भी मैया तू ठीक करेगी, कल्याण करेगी, वह तुम्हारे चरण में घी चढ़ाएगा अपने शरीर के वजन जितना। इस भैरव दुर्गा दरबार से मैया हमेशा अपनी कृपा दृष्टि दिखाती रहती है अपनी कृपा से। और इसी को मैं चमत्कार मानता हूँ कि जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, जो असाध है उसको भी मैया साध देती है। सही कर्मों से कोई भी कार्य करोगे तो वह ऊर्जा तुम्हारे साथ भी सही कार्य ही करेगी, सही कार्य के गति में ही आएगी। ग्रहों की चाल क्या है, ये सब ऊर्जा ही तो है। गलत कार्य का ऊर्जा कहीं न कहीं गलत प्रभाव ही दिखाता है। जैसे कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग प्रभाव होता है, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग प्रभाव होता है। जिसके पास जैसा ऊर्जा होगा उसके पास वैसा ही प्रभाव होगा और वह व्यक्ति वैसा ही प्रभाव दिखाता है, वैसा ही प्रभाव में वो आता है। ये सब सूक्ष्म जगत की संरचना है जो प्रकृति से चलती रहती है। जब चेतना शक्ति का प्रभाव बढ़ता है तो दुख दर्द समाप्त होते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं इस भैरव दुर्गा दरबार से। जो असंभव था असंभव को संभव बनाती है दुर्गा मैया। माँ की कृपा कैसे काम करती है ये देखना है तो मैया का आशीर्वाद लेने के लिए
स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, अर्जी लगाना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। गुरु मान रहे हो तो गुरु बना रहे हो, गुरु मान रहे हो या गुरु बना रहे हो, आप भी खुद ही इस भैरव दुर्गा दरबार में आशीर्वाद लेने आना होगा, खुद से ही। गुरु जी कोई बुलाने वाले में से नहीं हैं, बुलाने वाली है तो मैया महारानी है। ये देखने को मिलता है कि मैया कैसे बुलाकर किसी को ठीक कर देती है, अपना आशीर्वाद प्रदान कर देती है। गुरु कृपा से, महादेव महादेवी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। एक दुर्गा सप्तशती सिद्ध साधक का वचन है जो खाली नहीं जाएगा। मेरी मैया का जादू है, सिर चढ़कर बोलेगा। जय हो मैया की, जय माँ दुर्गेश्वरी।